वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रि खत्म हो गई है। चैती नवरात्रि ये थी, मैया दुर्गा का साधना का समय समाप्त हो गया है। अब कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या होगा, सभी ग्रहों के स्थिति को देखते हुए आपको मैं बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय में सूर्यदेव जो हैं सो 14 तारीख से मेष राशि में उच्च के कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का मेष राशि में छठे भाव में आना, उच्च का होना बहुत कुछ बदल के रख देगा। इस समय में क्या बदल देगा आप देखेंगे कि छठा भाव में सूर्य का आना, यानी कि सूर्य आपके कुंडली के 10वें भाव का मालिक है और वो उच्च का होकर के छठे भाव में आ गया है। इसका परिणाम उच्च का सूर्य आपके दुश्मनों का नाश करने लगेगा। जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहे थे, जो दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश में लगे हुए थे, जो दुश्मन ऐसी सोच में लगे हुए थे जो आपको किसी भी प्रकार से डैमेज कर दिया जाए, उन दुश्मनों का इस समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा सब धूमिल होने वाला है। लोग ये समझने वाले हैं, लोग इस समय में ये जान जाएंगे कि यही वो दुश्मन है जो इस व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है और जानबूझ करके बिना इसकी गलती के इसको प्रताड़ित करने का, डैमेज करने का, पीछे से मुख में राम बगल में छुरी मारने का जो है सो काम कर रहा है। यही वो दुश्मन है। लोग इस बात को समझ जाएंगे, लोग इस बात को परख लेंगे। इस कारण से लोग उसको नीच दृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखने लगेंगे। आप देखेंगे कि छठे भाव में सूर्य विराजमान है, तो इस समय में अगर आपके मामा मामी की स्थिति विपरीत थी, उनका विकास नहीं हो रहा था, गलत ट्रैक पर चले गए थे, तो इस समय में मामा मामी को भी अच्छा रिस्पांस, अच्छा रिजल्ट मिलने के जो है सो योग बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण ऐसे सभी नौकरी विलासी लोग जो नौकरी की चिंता में थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, लंबे समय से परेशान थे कि काश 2 पैसे की कहीं नौकरी मिल जाए तो जीवन आनंद से भर जाए, ऐसे सभी लोगों को वृश्चिक राशि के अगर हैं या वृश्चिक लग्न के अगर हैं तो नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। आपके नौकरी की तलाश इस समय में समाप्त हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के छठे भाव में सूर्य उच्च का है, 10वें भाव का मालिक है, कर्म का मालिक है और उच्च का छठे भाव में आ गया, यानी कि इस समय में दुश्मनों के घर में भी जाकर के अगर काम करेंगे तो अपने काम का झंडा उसके सीने पर में गाड़ करके आ जाएंगे। कोई परास्त नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई बाल बांका भी आपका नहीं कर पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रमा तो आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही है। वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा का प्रथम भाव में होना, और ये ऐसा नहीं है कि अभी है, ये आजीवन आपके लिए प्रथम भाव में ही है। ये भूलने की शक्ति आपको ज्यादा देगा। आप थोड़ा सा असमंजस में ज्यादा रहेंगे। जैसे मान लो कि कभी लॉक लगा के आ गए, आगे जब बढ़ गए तो अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, क्या किया था। इस बात को आप भूलने लगेंगे, यानी कि इसका निर्णय नहीं ले पाएंगे कि लॉक आपने, फिर से आपको आके देखना पड़ेगा। नहीं, मंगल देवता जो है जो नीच के कुंडली के 9वें भाव में है, तो ससुराल वगैरह में ज्यादा आन बान शान दिखाने की जरूरत नहीं है। ससुराल से वृश्चिक राशि वाले इस समय में अगर संभव हो तो थोड़ा सा दूरी बना करके चले। ज्यादा ससुराल में भाग दौड़ करने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। हो सकता है वहां से आपको अपमानित होना पड़े, हो सकता है सास ससुर के साथ, ससुराल में जो साला साली है उन लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको किसी बात को लेकर तकलीफ हो सकती है या उन्हीं को किसी बात को लेकर तकलीफ हो सकती है, ऐसा संभव है। मंगल गुस्सा ज्यादा दिलवाएगा इस समय में, और हो सकता है तो बीपी वगैरह की शिकायत कुछ जो जनरल लोग हैं जिनको इस प्रकार की परेशानी नहीं रहती है उनको भी कुछ परेशान कर सकता है।
बुध की अगर बात करूं तो पंचम भाव में बुध नीच का है कुंडली के एकादश और अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में नीच का। संतान के लिए बुध थोड़ा सा संकट उत्पन्न करेगा, संतान के लिए बुध थोड़ा सा निगेटिव समय को ज्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो संतान को विशेष ध्यान से बचा करके रखें, विशेष संभल करके रहने के लिए कहें। ये देखें गलत संगति में ना पड़ जाएं, ये देखें कि अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा है। इन सब बातों को विशेष गौर से देखें, विशेष जो है सो ध्यान देने का प्रयास करें। पंचम भाव में बुध है तो बुध आपके कुंडली के बड़े भाई बहन का भी मालिक है, जो कुंडली के पंचम भाव में नीच का है। तो बड़े भाई बहन, आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ थोड़ा सा संबंध जो है सो खराब भी हो सकता है, ऐसा संभव है। तो उस मामले में थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतें, विशेष सावधान रहें कि बड़े भाई बहन के साथ संबंध खराब ना हो। उनके साथ ज्यादा वाद विवाद करने का प्रयास ना करें, उनके साथ बातों को ज्यादा काटने की कोशिश ना करें, ज्यादा बहस करने का प्रयास ना करें, नहीं तो वाद विवाद पक्का है। गुरु की बात करें तो गुरु वृषभ राशि में है देवी और सज्जनों। वृषभ राशि में कुंडली के सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति। जीवन साथी का परफॉर्मेंस विशेष अच्छा देखने को मिलेगा। जीवन साथी जो है सो इस समय में आपके ज्यादा अच्छा काम करते हुए प्रतीत होंगे। जीवन साथी जो है सो इस समय में आपके लिए बेहतर नहीं, ये कहूंगा कि बेहतरीन। आपको जीवन साथी का क्या महत्व है वो इस समय में समझ में आएगा। जीवन साथी की शक्ति को, जीवन साथी के महत्व को, जीवन साथी आपके लिए कितना अनिवार्य है, कितना वो एक बैक सपोर्ट है आपके लिए, ये आपको अभी समझ में आएगा। यानी कि देव गुरु बृहस्पति के कारण जीवन साथी से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जब जब अकेला महसूस करेंगे, जब जब ऐसा लगेगा कि अब कोई नहीं है, तब तब जीवन साथी का साथ आपको एक अलग उत्साह, एक अलग उम्मीद, एक अलग जोश भर करके आपके अंदर रख देगा। देवी और सज्जनों, देव गुरु बृहस्पति जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि विवाह नहीं हो रहा है गुरुजी, क्या करें क्या करें। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उन सभी लोगों के विवाह में ये देव गुरु बृहस्पति खूब मदद करेंगे। उनके यहाँ पर में लड़की वालों का, लड़कों वालों का आना जाना लगा रहेगा, कहीं न कहीं बातचीत चलती रहेगी। हो सकता है तो इसी बीच में विवाह फाइनल भी हो जाए, वो बहुत जल्द आने वाले महीना 2 महीना के अंदर में, ऐसा संभव है। देवी और सज्जनों, गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र कुंडली के पंचम भाव में उच्च का है। ये भी देख लो कि सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में उच्च का। यानी कि ऐसे लोग जो प्रेम प्रसंग में थे, कहीं पर में लव अफेयर वगैरह चल रहा था, लेकिन मामला सेट नहीं हो पा रहा था, कैसे क्या करें नहीं करें समझ में चीजें नहीं आ रही थी, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतर मौका है। नहीं, उन लोगों को मामला सेट हो जाएगा, अपने ही प्रेमी या प्रेमिका से विवाह करने का योग बनेगा। लव अफेयर सक्सेसफुल इन दिस टाइम, आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस समय में आपका प्रेम प्रसंग जो है सफल हो रहा है। ये जो है सो सप्तम भाव का मालिक यानी कि विवाह का मालिक जो शुक्र है वो उच्च का पंचम भाव में है। जिसके संतान नहीं हो रहे थे और लंबे समय से परेशान था, उन लोगों को बता दूं कि संतान प्राप्ति के लिए भी योग बना रहा है, क्योंकि शुक्र उच्च का उस भाव में हो गया है। तो संतान की भी प्राप्ति बहुत जल्द आपको होने जा रही है। संतान के मामले में महीना 2 महीना के अंदर में कुछ विशेष खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जो भी निसंतान लोग हैं, जिनके पास पहले से संतान है, वो संतान के मामले में निश्चित तौर पर में कुछ अच्छा सुनेंगे, उनका संतान कुछ बेहतरीन इस समय में करेगा। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद शनि की अगर बात, अच्छा एक और चीज, जिसके संतान बड़े हो चुके हैं, जिनका बच्चा बड़ा हो चुका है, कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और उसकी इच्छा अगर विदेश जाने की थी, तो इस समय में वो शुक्र उनको मदद करेगा, वो विदेश जा पाएगा, ऐसे योग बन रहे हैं। बात करें शनि की तो शनि भी पंचम भाव में है। चतुर्थ और तीसरे और चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में आ गया। यानी कि तृतीय और चतुर्थ भाव का मालिक का पंचम भाव में होना, यानी कि शनि का होना, यानी कि विद्या और बुद्धि के बदौलत सुख और समृद्धि में 4 चांद लगने का योग बन गया।
आपके पास ज्ञान तो था, आपके पास में विद्या तो थी, आपके पास में बुद्धि तो थी, लेकिन आपका ज्ञान आपके सुख समृद्धि को बढ़ा पाने में सक्षम नहीं हो रहा था। आप अपने लग्जरी को बढ़ा नहीं पा रहे थे। इस समय में शनि आपको आपके लग्जरी को बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसे योग बन रहे हैं। तो शनि के कारण आपको चमत्कारिक जो है सो रिजल्ट मिलने का योग बन रहा है। बात अगर राहु की कर लें तो राहु भी पंचम भाव में ही वृश्चिक राशि वालों के लिए बैठा हुआ है। राहु का पंचम भाव में होना थोड़ा सा बुरा है। हो सकता है वृश्चिक राशि वालों को इस समय में पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या परेशान करे। हो सकता है वृश्चिक राशि वाले जातक को इस समय में आंत से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है अपने प्रेम पार्टनर को जो है सो आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो वहां से आपको धोखा भी मिल सकता है। बात करेंगे केतु की। केतु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में केतु का बैठना बहुत अच्छा होता है। ये आपके आमदनी को बढ़ा देगा, ये आपकी इच्छा की जो है सो पूर्ति, ये आपकी इच्छा की जो है सो पूर्ति करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सीनियर्स थे ऑफिस में, जिनसे आपको मदद नहीं मिल पा रही थी, वो लोग भी इस समय में अब आपकी मदद करेंगे। तो ये केतु भी आपके लिए बढ़िया ही रिजल्ट देने वाला है। वृश्चिक राशि वालों को अगर मैं कहूं तो इस समय में विशेष जो ध्यान देना है, मंगल के लिए ही हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बढ़िया है। नमो अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया है। बाकी बुध के लिए अगर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा वगैरह खिलाएं तो बहुत अच्छा है। हरे रंग के वस्त्र का दान करें तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार की स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है, जो बहुत अनुकूल है। जो विपरीत परिस्थिति थी, समय अब बीत रहा है। दुख के जो बादल थे वो अब छट रहे हैं और सुख का भोर एक उदय आपको दिखाई देगा। तो देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार का वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।